कॉजेटिव वर्ब्स। इस वीडियो में आज हम कॉजेटिव वर्ब्स को सीखेंगे। कॉजेटिव वर्ब्स यहाँ पे 5 होते हैं। पहला है मेक, गेट, हैव, लेट एंड हेल्प। इन सब की मदद से किसी से हम काम करवाते हैं। इसमें खुद काम ना करके किसी से हम काम करवाएंगे, उस जगह पे हम कॉजेटिव वर्ब्स को यूज़ करते हैं। इसका स्पेशल यूज होता है। एक सिंपल यूज़ है, मेक मतलब बनाना, गेट मतलब पाना, हैव का मतलब रखना या फिर एक एज ए वर्ब भी हम इसे यूज़ करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ किया जाता है। लेट मतलब देना, हेल्प मतलब मदद करना। ठीक है, तो स्पेशल यूज़ देखेंगे किसी को काम करवाने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने नौकर से खाना बनवाता हूँ। मैं खुद नहीं बनाता हूँ, सिंपली कह सकते थे मैं खाना बनाता हूँ। एक सिंपल सेंटेंस है, आई मेक फूड। लेकिन मैं यहाँ क्या कहता हूँ, मैं अपने नौकर से खाना बनवाता हूँ। ठीक है, तो आइए पहले इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट मेक, उसके बाद पर्सन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अगर अदर वर्ड है तो रखेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन हमेशा यहाँ पे ये ध्यान रखना, यहाँ पे मेक के बाद कोई थिंग नहीं, कोई चीज़ नहीं होता है। यहाँ पे केवल पर्सन आएगा तो ही। अगर कोई चीज़ आएगा तो उसमें हम आगे देखेंगे, उसका एक अलग ही यूज़ है और अलग सेंस में चला जाता है। क्योंकि यहाँ हिंदी सेम एक जैसा ही लगता है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन को समझना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, मेक के बाद कोई एक पर्सन होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट जो मेक है, मेक को आप चेंज कर सकते हैं सब्जेक्ट या टेंस के हिसाब से। जैसे अगर मैं कहता हूँ मैं रोहन को हंसाता हूँ, मतलब कुछ भी ऐसा करता हूँ जिसकी वजह से रोहन हंसता है, तो आप सिंपली कहेंगे आई मेक रोहन लाफ, मतलब कि मैं रोहन को हंसाता हूँ। सेकंड, तुम उसे रोज़ रुलाते हो, यू मेक हिम क्राई एवरी डे। यहाँ पे भी हिम एक कोई एक पर्सन है। ठीक है, या फिर तुमने उसे रुलाया, अगर पास्ट में बोलना हो तो यू मेड हिम क्राई, इस तरह से बोलेंगे। मेक को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैं तुम्हें हंसाता हूँ, आई मेक यू लाफ। वह तुम्हें रुलाती है, शी मेक्स यू वीप। यहाँ पे एस या एस भी लगाएंगे, जो भी टेंस होगा उसके हिसाब से आपको चेंज करते रहना होगा गाइस। उसने तुम्हें पहले ही समझा दिया था, शी हैड ऑलरेडी मेड यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे हम गेट का यूज़ देखते हैं। गेट और मेक दोनों का सेम ही सिचुएशन यहाँ पे है, थोड़ा सा चेंज होगा। उसमें क्या था कि हम फोर्सफुली किसी से काम करवाते थे या फिर किसी को हम फोर्सफुली रुलाते थे। यहाँ पे क्या होता है कि कन्वेंस करते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम कन्वेंस करेंगे। ठीक है, तो कन्वेंस जब भी करेंगे तो उस जगह पे हम गेट लगाएंगे, और चीज़ें थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। इसमें क्या चेंज होगा, पर्सन के बाद टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रखना। उसमें क्या था, बेयर इन्फिनिटिव था, लेकिन इसमें आपको टू दिखाना पड़ेगा। जैसे सब्जेक्ट गेट, उसके बाद पर्सन, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी गेट को चेंज करेंगे आप टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, वह अपनी माँ से कपड़ा धुलवाता है। ठीक है, तो उस जगह पे आप लगाएंगे। अगर कोई फोर्स वाली बात हो गई तो वहाँ पे मेक्स करेंगे। अगर कोई कन्वेंस वाली बात है, मतलब आप कन्वेंस कर रहे हैं उसे, तो वहाँ पे गेट्स लगाएंगे। जैसे ही मेक्स हिज मदर वॉश क्लोथ्स, या फिर ही गेट्स हिज मदर टू वॉश क्लोथ्स। यहीं पे यही डिफरेंस है कि आपको टू रखना पड़ेगा, और मेक में बेयर इन्फिनिटिव आता है, विदाउट टू रखेंगे। ठीक है, उसने मुझसे एक पत्र लिखवाया, ही मेड मी राइट अ लेटर, फोर्स करके, जो हमने पहले पढ़ा। सेकेंड है ही गॉट मी टू राइट अ लेटर, इसमें भी सेम है बट टू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हैव। हैव को भी सेम सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा किसी को भी असाइन करते हैं कुछ करने के लिए, या फिर जिम्मेदारी देते हैं, तो उस जगह पर आपको हैव लगाना पड़ता है। सिचुएशन सेम रहेगा, लेकिन आपको हैव या फिर मेक भी लगा करके बना सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे इसका बनाने का स्ट्रक्चर सेम ही होता है, सब्जेक्ट हैव पर्सन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये बार बार ध्यान रखना, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे पर्सन होता है। अगर कोई चीज़ होगा यहाँ पे पर्सन की जगह पे, कोई थिंग्स होगा, तो चीज़ें चेंज हो जाएगी, जो आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, पर्सन होगा जब भी आएगा ये सब चीज़ें, तो पर्सन होगा किसी से हम काम करवाते हैं तो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने असिस्टेंट से अपने सारे छोटे मोटे काम करवाता हूँ। आई हैव माई असिस्टेंट डू ऑल माई माइनर वर्क्स। मैं अपना किताब तुमसे पढ़वाता हूँ, आई हैव यू रीड माई बुक, या फिर कहेंगे आई मेक यू रीड माई बुक। दोनों बोल सकते हैं आप, दोनों सही है। नेक्स्ट आपका लेट का यूज़ है। लेट में क्या होता है, टू अलाउ या फिर परमिट करना किसी को कुछ करने के लिए, उस जगह पे आप लेट का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट लेट, उसके बाद पर्सन होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट को भी आप सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे उसने मुझे अपनी साइकिल चलाने दी, ही लेट मी राइड हिज बिसाइकिल। यहाँ पे लेट का थर्ड फॉर्म लेट ही होता है, सेकंड फॉर्म लेट होगा, इसका फोर्थ फॉर्म लेटिंग होता है, और फिफ्थ लेट्स हो जाएगा, एस लगता है। ओके,
जैसे मैं तुम्हें जाने देता हूँ, आई लेट यू गो। मैं तुझे खेलने देता हूँ, आई लेट यू प्ले। मैं तुझे जाने नहीं देता हूँ, आई डू नॉट लेट यू गो। मैं तुझे क्यों जाने दूंगा, वाई विल आई लेट यू गो। नेक्स्ट है आपका हेल्प, जिसका मतलब होता है मदद करना। इसमें क्या होता है कि किसी को हम मदद करते हैं कुछ करने के लिए, तो उस जगह पे हम हेल्प यूज़ करते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हेल्प, उसके बाद पर्सन, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे टू रख सकते हैं या फिर नहीं भी रख सकते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी सीखने में आपको मदद करता हूँ, आई हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश, या फिर आई हेल्प यू लर्न इंग्लिश। कई बार क्या होता है कि लोग इन लगा करके आईएनजी फॉर्म में भी दिखा देते हैं, जैसे आई हेल्प यू इन लर्निंग इंग्लिश। इस तरह से भी लोग बताते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट में आपको है टू गेट या फिर हैव समथिंग डन बाय समवन। कोई भी चीज़ किसी द्वारा करवाना, उस जगह पे हम टू गेट या हैव समथिंग डन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे पर्सन नहीं आकर के कोई चीज़ आता है, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट गेट हैव, यानी दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, चाहे गेट रखें आप या हैव रखें, दोनों का मतलब सेम ही होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट गेट या फिर हैव। थिंग, यहाँ पे पहले क्या रख रहे थे, केवल पर्सन आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन चेंज हुआ कि केवल यहाँ पे चीज़ होगी, थिंग्स होगी, कोई भी चीज़ें होंगी यहाँ पे, ठीक है, कोई पर्सन नहीं होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, और पहले क्या आ रहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सभी में आ रहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसमें क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। उसके बाद बाय से पर्सन दिखा सकते हैं या फिर नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में किया गया। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, राइट। तो हम कहेंगे आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, यानी गेट और हैव को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताता रहा हूँ कि आप इसे चेंज कर सकते हैं टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में बनाया आई गॉट माई कार रिपेयर्ड। यहाँ पे कोई कार, मेरा कार, कार क्या है, एक चीज़ है, ठीक है, और कोई थर्ड पर्सन रिपेयर करता है, मैं खुद नहीं करता हूँ, कोई थर्ड पर्सन करता है। तो आप चाहें तो बाय से दिखा सकते हैं या फिर उसे छोड़ सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है मैं अपना काम करवा रहा हूँ। कोई भी टेंस में हो सकता है, कोई भी ऐसा सेंटेंस हो सकता है, बस आपको सिचुएशन समझ में आना चाहिए और जो चीज़ें हो रही इस वीडियो में उससे आपको कंप्लीट समझ में आ जाना चाहिए, ताकि आपको कोई भी सेंटेंस किसी भी टेंस का हो बना पाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, मैं अपना काम करवा रहा हूँ, मतलब अपना जो काम है वो करवा रहा हूँ, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, किसी से करवा रहा हूँ। तो कहेंगे सिंपली आई एम गेटिंग माई वर्क, जो मेरा काम है, डन। या फिर कह सकते हैं आई एम हैविंग माई वर्क डन, हैव लगाओ या गेट लगाओ, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, मैंने अपना प्रोजेक्ट खत्म करवा दिया था, आई गॉट माई प्रोजेक्ट डन, आई हैड माई प्रोजेक्ट डन। यहाँ पे माई प्रोजेक्ट एक अपने आप में चीज़ है, थिंग्स है, काम है, ठीक है, इसलिए इस तरह से बनाया जाता है। आई होप यू गॉट इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।